हाय गाइस, मैं हूं बलवंत गौतम और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर 2018 का मैथ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। जी हां, यूपी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 के गणित के प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, यदि a माइनस बी बराबर 4 तथा a b बराबर 21 हो तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 का मान ज्ञात करो। यानी कि हमें a क्यू माइनस b की क्यू निकालना है। इसका आंसर निकालना है कि a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होता है a माइनस b और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना, हमें निकालना क्या है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। हमें दिया क्या है, ए माइनस बी दे रखा है। तो हमें ध्यान रखना कि हमारा जो फार्मूला है उसके अंदर हमारा ए माइनस बी और ए बी यही दो चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसका भी फार्मूला निकाल लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो हमें एक चीज़ का और भी पता है कि a माइनस बी, हम a माइनस बी वाला फार्मूला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें a माइनस बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखाना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस वाले को मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, प्लस का 2ab बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये नंबर पुट कर सकता हूँ। तो पहले हम फार्मूले में ही इसको सही कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं a की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर हम लिखते हैं a माइनस बी, और इस वाली जगह पर मैं ये वाला पूरा पार्ट लिख देता हूँ। बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला हमारा ab है प्लस का ab। ये हमारा हो गया फार्मूला। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में 3ab। तो हम यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू क्या हमारे पास है, 4 है। यहाँ पर हम लिख दिया 4, ठीक है। अगला ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, हमें लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने 4 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई ए बी का मतलब होता है a और b की गुणा। तो ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 21, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को पहले स्टार्ट करेंगे, 4 की स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, प्लस 21 दिया 63 हो गया, ये हो गया, ब्रैकेट बंद। अब हमारा पास वैल्यू आएगी 4, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो गुना, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 79। इसकी दोनों की मल्टीप्लाई, हम 4 और 79 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 316। ये हमारा होगा इसका आंसर। इस तरीके से हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन। इसमें है कौन सी संख्या बड़ी है, 1/2 की पावर 1/2 या 1/3 की पावर 1/3। जब भी ऐसे कभी क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पावर जो हमारे पास है, जो पावर इसकी है और इसकी दोनों की पावर के डिनोमिनेटर को यानी कि हर को हम बराबर करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 1/2 की पावर हमारे पास है 1/2। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस 3 से नीचे और 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। 1/3 है तो इसमें हम इसके डिनोमिनेटर से 2 और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास 1/2 की पावर 3/6, और यहाँ आएगी 1/3 की पावर 2/6। अब हमें एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखनी होगी कि एक चीज़ हमें और ध्यान रखना होता है। यहाँ पर हमें ये पता है कि अगर a की पावर, ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए a की पावर 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अगर a की पावर 1/3 है तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ a लिखेंगे।
अब इसी तरह से अगर a की पावर 2/3 है तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, 3 यहाँ आएगा और a की पावर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/2, ये 6 वाला जो है यहाँ आ जाएगी वैल्यू और ऊपर की पावर के हमारी आ जाएगी इसके ऊपर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 6 आ गया यहाँ और पावर आ गई इसके ऊपर। अब क्या होगा, अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम खोल देते हैं तो हमारा 1 की पावर 3 है, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 दूना 4 दूना 8 और ये हमारे पास जो आएगा 3 3 9। अब यहाँ पर देख करके हम इस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल हो गया तो हम देख करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई एक चीज़ है जिसके हम 8 टुकड़े किए हैं और कोई एक चीज़ है जिसे हमने 9 टुकड़े किए हुए हैं, तो कौन सा बड़ा होगा कि हमें पता है, जिसके टुकड़े कम होंगे वो ज़्यादा बड़ा होगा। इट्स मीन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो ये वाली वैल्यू बड़ी मतलब 1/2 की पावर 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3 की पावर 1/3। ये इसका हो जाएगा आंसर। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि फैक्टराइजेशन करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, x की पावर 2 - 9x + 18। हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है यानी कि गुणनखंड निकालना है। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि इस 18 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे डिवाइड 2 पार्ट्स में करना है जिनको जोड़ने पर हमें 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू आए वो आए 18। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 - 6x - 3x प्लस का 18। हमें इस 9 आ गया, देखिए -6 और -3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 9 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x - 6x एक ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस ये लिखेंगे 3x माइनस का 18। एक चीज़ ध्यान रखना होगा, पहला जो ब्रैकेट हमारा बनता है उस ब्रैकेट के अंदर जो ये साइन है एक जैसा होता है। और अब देखिए, अब यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं तो x - 6, यहाँ माइनस में 3 कॉमन ले सकते हैं x - 6। अब ये जो दूसरा ब्रैकेट बना इसके अंदर हमारी वैल्यू बिल्कुल सेम है, x - 6 यहाँ भी है तो x - 6 यहाँ भी है। एक बार हम अंदर वाली वैल्यू को लिखते हैं और एक बार हम लिखते हैं बाहर वाली वैल्यू को, ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि a = x एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा b = x एक समबाहु त्रिभुज है तो a यूनियन बी ज्ञात करो। एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, जब भी हमारे पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लीजिए इसमें पूछा होता इसने ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमें ए के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी हमें लेनी है और बी के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी हमें लेनी होती है। मान लीजिए हमारे पास a B C और D है और b बराबर हमें दिया हुआ है a c e f दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमें a यूनियन b निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सभी को लेंगे लेकिन इसमें हम एक को एक ही बार लिख सकते हैं, जो दोनों में आ रहा है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे इसमें a है, इसमें भी a है, हमने a लिख लिया, और इसमें b है, लिख लिया b, c इसमें भी कॉमन है तो c भी हमने लिखा एक ही बार, d लिख दिया और हमने e लिख दिया और हमारे पास f है। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये हमारी इसकी वैल्यू। अगर हमें इसी के अंदर a, अगर यूनियन का साइन ऐसे दिया हुआ है, ये निकालना तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि इन दो सवाल के अंदर जो कॉमन है उसी को हम लिखते हैं। कॉमन क्या है, a है, और कॉमन क्या है, c है, और कुछ नहीं है तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक x है और b भी x है, तो हमें क्या निकालना है, ये साइन दिया हुआ हमारे पास, ये निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा, x क्योंकि ये कॉमन है जो दोनों में है, तो इसका ही आंसर होगा। x एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक हमारे पास और एक क्वेश्चन है कि एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण ज्ञात करो। देखिए, नियमित बहुभुज कितनी भी भुजाओं वाला हो उसके बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है।
और इसके अगर प्रत्येक कोण हमें निकालने हैं, बहुभुज नियमित बहुभुज के प्रत्येक कोण हमें निकालने हैं, तो इसके जो प्रत्येक होंगे, प्रत्येक कोण जो हमारा होता है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है, क्योंकि 360 डिग्री होता है तो 360 बटे हम लिखते हैं भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, यानी कि जो भुजाओं की संख्या होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास है 360, कितनी भुजाएं हैं यहाँ पर है 10, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो आगे हमारे पास 36 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोणों की जो कोण है, हर प्रत्येक बाहरी कोण है वो होगा 36 डिग्री का। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम इस फार्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि संख्या 5, 6, 9, 3, 5, 7 में अंक 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू और वास्तविक मान होता है फेस वैल्यू। स्थानीय मान को हम सभी जानते हैं, जैसे हमें अगर इसमें निकालना है, हम पहले लिखते हैं 5, 6, 9, 3, 5, 7 में हमें 9 का प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी 9, और इधर के जितने भी डिजिट हैं वो सब 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 डिजिट है तो हमने यहाँ 3 डिजिट लगा दिया। अब ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू, यानी हम इसको कहते हैं स्थानीय मान हो गए। ठीक है, स्थानीय मान, ये हमारा निकल के आ गया स्थानीय मान। लेकिन किसी भी नंबर की जो फेस वैल्यू होती है, जो वास्तविक मान होता है, वो वही नंबर होता है। 9 का वास्तविक मान क्या होगा, 9 होगा। 9 का वास्तविक मान होगा इसका 9, ये हो गया वास्तविक मान। वास्तविक मान यानी फेस वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो दोनों को हम माइनस कर देते हैं। 10 में से 9 गया 1, यहाँ हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया हमारे पास 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। इसके अंदर जो दोनों का डिफरेंस है वो 8991 का है। एक क्वेश्चन और हमारे पास है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण समान हैं, चौथा कोण 75 डिग्री का है, तो समान कोणों का मान ज्ञात करो। हम एक फिगर बना लेते हैं अपनी समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास ये चतुर्भुज है, एक हमने 4 भुजाओं वाला एक फिगर बना लिया। इसके 4 कोण हैं, 1, 2, 3, 4। अब मान लीजिए ये हमारे एक कोण हमें दिया हुआ है ये 75 का, ये मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 75। हम इसको x मान लेते हैं, ये भी x है, इसको भी x मान लेते हैं। एक चीज़ हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक चीज़ हमें पता है कि चतुर्भुज 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो कर देते हैं इसको क्वेश्चंस को भी। तो चारों कोणों को ऐड कर लीजिए। हमने माना बाकी तीनों कोण जो है x हैं, तो x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 75 डिग्री बराबर कितना जी 360 डिग्री। कर दीजिए, ये हो गया 3x, 1x 2x 3x हो गया। 3x जमा 75 डिग्री बराबर 360 डिग्री, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 75 डिग्री, तो हो जाएगा 3x की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो 285 आएगा। अब हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 285 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 बन जा 3, 3 निम 27, 1 बचा, 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई हो गई 95 डिग्री। यानी कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया, प्रत्येक कोण हो गया हमारे पास क्या, समान कोण। समान कोणों का मान क्या हो गया, ये हो गया समान कोणों का मान बराबर हो गया 95, ये हो गया 95 डिग्री। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास आया कि समकोण त्रिभुज का परिमाप हमें 24 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण की जो माप है वो है 10 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर हमें एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमने बना लिया जी एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यही होता है जिसमें एक 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, ये इसने क्या बोला है कि इसका जो परिमाप है हमें दिया हुआ क्या है, एक तो हमें दिया हुआ है परिमाप, और परिमाप हमें पता है कि
ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिमाप कैसे निकलता है? बहुत ईजी है कि तीनों जितनी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का योग होता है, परिमाप होता है। चलिए यहाँ पर विकर्ण यानी कि ये दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, ये भी लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। और क्या दिया है? बाकी चीज़ें हमें परिमाप दे रखा है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर हमें परिमाप दिया हुआ है और हम मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो x सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 में से, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 24 में से हम इस x को घटा देते हैं और इस 10 को घटा देते हैं, तो हमें ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि हो जाएगा 24 में से 10 गया, हमारे पास हो गया 14 माइनस x, यानी कि ये वाली जो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ये हो गई 14 माइनस x सेंटीमीटर की। तो आप कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है, पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताती है कि कर्ण, ये हमारे पास होता है कर्ण, इसे हम कहते हैं कर्ण। ये होता है हमारे पास लंब, और ये हमारे पास होती है जो वैल्यू होती है आधार। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको समझने के लिए आधार। ये आधार हो गई, ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा में आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 10 का स्क्वायर, ठीक है जी, लंब क्या है हमारे पास? x का स्क्वायर, आधार क्या है? आधार हमारे पास है 14 माइनस x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं इसको भी आगे। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। 10 दहा में हो गया 100 बराबर x का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे खोल दीजिए इसको। a का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। 14 का a का स्क्वायर हो गया, प्लस में b का स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 इंटू 14 इंटू एक्स, मैंने यहाँ खोल दिया। मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात समझ में आ जाएगी। ये हो जाएगा x की वैल्यू, x की पावर 2, 14 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 दूना 28x। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्स कितना हो गया जी? ये हो गया 2x स्क्वायर। अच्छा, माइनस का 28x, अब ये हम लिख देते हैं प्लस का 196 है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो हमारे पास हो जाएगा 100। इधर क्या बचेगा? 0, मैं 0 इधर लगा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो इशू। हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 28x और माइनस का 96 इक्वल टू 0। मैं पूरी इक्वेशंस को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 2 से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 48, 48 दूना 96 बराबर 0, 196 ये प्लस होगा सर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करने पर 48 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए 14। तो हम क्या करते हैं कि x के स्क्वायर माइनस 8x 6x 8 6 48 8 6 14, ठीक है, जमा 48 इक्वल टू 0। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? अब इसके बाद होता है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, एक ब्रैकेट में ले लिया, माइनस दूसरे ब्रैकेट में हमने 6x माइनस 48 को ले लिया, इक्वल टू 0। तो जाएगा x माइनस 8 माइनस 6 x माइनस 8 इक्वल टू 0। बाहर वाली ले लो, x माइनस 6 और ये जाएगी x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x माइनस 6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 6। यहाँ पर हम लिखा x माइनस 8 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 8। हम कोई भी वैल्यू x की पुट कर देंगे, दूसरी वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी, तो दूसरी वैल्यू हम यहीं पर निकाल देते हैं, अगला पेज का यूज़ ना करें। x की वैल्यू मान लेते हैं अगर 6 है, यानी कि हमारा लंब बराबर क्या है? लंब बराबर x है, यानी कि बराबर क्या हो गया? ये हम 6 मान लेते हैं। तो हमारा आधार क्या आ जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? 14 माइनस x है, यानी कि 14 माइनस 6 बराबर 8। इसी तरीके से अगर हम लंब को 8 मानेंगे तो आधार हमारे पास 6 आ जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, हम दोनों को कुछ भी रख सकते हैं। अब एक हमसे क्या पूछा गया? हमसे ये पूछा गया है इसके अंदर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है
1/2 गुणा आधार गुणा लंब, यही होता है। 1/2 आधार क्या हमारे पास है, आधार हमारे पास है भाई 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 रख दो। लंब क्या है 6। इस तरह अगर हम दूसरी वैल्यू रखते हैं तो हमारा आधार जो होता है वो 6 हो जाता है और लंब हमारा ये होता, तो मल्टीप्लाई तो दोनों की होनी थी। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो हो गया 4 गुणा 6 बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। एक क्वेश्चन और हमारे पास आ गया कि एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है तथा एक विकर्ण 160 मीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। एक फिगर बना लेते हैं। सम चतुर्भुज मतलब होता है सम मीन्स बराबर, चतुर मीन्स 4, भुज मीन्स भुजाएं। ऐसा फिगर है जिसकी 4 भुजाएं हों, चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो हम बना लेते हैं जी 4 चतुर्भुज को बना लेते हैं। ये हमारे पास चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा कह रहा है ये 100 मीटर की है, ये 100 मीटर की है। लेकिन इसमें एक चीज़ दिया हुआ कि इसका जो एक विकर्ण है, विकर्ण होता है हमारा ये जो क्रॉस में जाती लाइन, ये विकर्ण है। विकर्ण कितने का दे रखा है, विकर्ण दे रखा है 160 मीटर का, 160 मीटर का दे रखा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 60 को और बढ़िया बना देते हैं, 160 मीटर। यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ये दोनों त्रिभुजों का अगर हम क्षेत्रफल को ऐड कर दें तो हमारा जो चतुर्भुज है उसकी वैल्यू हमें, जो उसका क्षेत्रफल हमें निकल आएगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये देख लेते हैं। हम लिख लेते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा बराबर किसके होगा, 2 त्रिभुजों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी हमें साइड्स का, ये एंगल्स का ध्यान पता नहीं है, उसके हम क्या करते हैं, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है, एस क्या होता है, साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स, 1 2 3 तीनों साइड्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए बी सी क्या है, हमारी साइड्स हैं, ए बी सी। चलिए यहाँ पर हम इसको हल कर देते हैं, एस निकाल लेते हैं हम। पहले एस क्या है, एक ए मान लेते हैं हमारे पास 100, बी हमारे पास है 100, सी हमारे पास है 160, डिवाइडेड बाई हम 2 कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2। हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आएगी 180 आ जाएगा। यानी कि एस की वैल्यू हमें पता चल गई। एस की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। कैसे, देखिए हम यहाँ निकाल लेते हैं इसका एरिया। ठीक, ये हटा देते हैं। एस हमारे पास क्या है, पेन अलग ले लो, एस हमारे पास है 180, तो हम लिखेंगे 180 माइनस 100, 180 माइनस 100, 180 माइनस 160, ये हो गया हमारा। अब इसको हम कर देते हैं हल आगे। हम इसको करेंगे हल तो ऐसे क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 180 मल्टीप्लाई 180 में से 100 गया तो 80 मल्टीप्लाई यहाँ भी हमारे पास 80 मल्टीप्लाई 180 में से 160 घटाएंगे तो 20। बहुत इजी, सबकी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, पेयर ही तो बनाना है, हमें वर्गमूल ही तो निकालना है। तो हमें क्या करते हैं, यहाँ 180 को ऐसे कर देते हैं कि हमारा पेयर बन जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 180 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18 इंटू 20 कर लेते हैं ताकि हमारे पास 80 आ जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 80 और ये 20। अब हमारा यहाँ पर पेयर एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक हमारा पेयर जो बन गया, ये हमारा पेयर इससे बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये 3
आ गया बाहर, ये आ गया 20 और ये आ गया हमारे पास 80। बाहर आ गई सारी संख्याएं। तो 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 48 में तो 4 8 और 1 0 2 0, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये हमारी किसकी आ गई? ये हमारे सेंटीमीटर में है, मीटर स्क्वायर आ गई। ये वैल्यू जो आ गई मीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज की वैल्यू आई है। हमें चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा कब निकलेगा? 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 2 गुणा त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2 गुणा 48 00 मीटर स्क्वायर। तो 48 दूना हो जाएगा 96 और हो जाएगा 00 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास है, यदि a प्लस बी बराबर 7 तथा a b बराबर 12 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या दिया? a प्लस बी की वैल्यू दे रखा है, तो कोई इशू नहीं है। हम यहाँ फार्मूला ये देख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें क्या निकालना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2ab बराबर किसके होगा जी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो हमें निकालना था, तो हम कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा? a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 12। कर देते हैं जी, 7 7 जा 49 माइनस 12 दूना 24। दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? 25। ये आंसर आ गया इसका। वेरी सिंपल। इस तरह से इसका आंसर निकला है। दोस्तों एक सवाल और हमारे पास आ गया कि यदि 5 की पावर x प्लस 1 और प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स बराबर 5 की पावर 3 जमा 1 हो तो x का धनात्मक मान ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को भी हम हल कर देते हैं। इसको हम लिख लेते हैं, हमारे पास है 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू दिया है 5 की पावर 3 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी हम हल इसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसको हम अलग तोड़ के लिख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 5 की पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। अब इसको जब हमने ऐसे तोड़ दिया, अब देखो माइनस में पावर होगी तो नीचे चली जाएगी। ऐसे इसको हम तोड़ सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 5 की पावर x। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर माइनस में 2 है, 1 है तो प्लस में है और x को माइनस में है, इसलिए हमने उसको नीचे ले लिया। 5 की पावर 3 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। इसको हम कर देते हैं 5 की पावर x, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई है 5 की पावर 1 प्लस 5 5 जा 25 बाई 5 की पावर x इक्वल टू 5 5 25 5 125 और 1 126। अब यहाँ मान लेते हैं, माना 5 की पावर x बराबर a मान लेते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ पर भी अपने पास ये है 5 की पावर x है वहाँ हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया? a रख दिया। a हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? हो जाएगी 5a प्लस ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 126। यही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हल करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 126 बाई 1 होता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास वैल्यू आएगी 5a स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 126 a वाली हम साथ साथ ले लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगी 5a की स्क्वायर माइनस 126a प्लस 25 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 5a स्क्वायर 125a माइनस 1a प्लस 25, दो एक साथ ले लेते हैं, हो जाएगा हमारे पास 5a स्क्वायर माइनस 125a
एक ब्रैकेट में यहाँ -1a माइनस 25। यहाँ पर क्या होगा, 5 एक कॉमन ले लिया, a माइनस 25। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 कॉमन ले लिया, a माइनस 25 हो गया बराबर 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5a माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू a माइनस 25 इक्वल टू 0। आगे देख लेते हैं इसको, यहाँ से मैं कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया 5a माइनस 1 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू हो जाएगा 1/5। दूसरी तरफ हम करेंगे, a माइनस 25 इक्वल टू 0 है, सो a इक्वल टू हो जाएगा 25। हमें पॉजिटिव नंबर लेना है, हमें धनात्मक संख्या निकालनी है। तो हमें क्या करेंगे, हमने क्या माना था, हमने माना था ये कि हमने माना था 5 की पावर x बराबर हमने माना था a। तो 5 की पावर x बराबर a की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। सो 5 की पावर x, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 5 की पावर 2। सो 5 5 के बराबर हो गया, तो x x के बराबर आ जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारे पास 2। तो x का मान धनात्मक पूछा गया था, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। तो इस तरीके से हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो गया 4%। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक करते रहिए सवालों की प्रैक्टिस और देखते रहिए आस्क एकेडमी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।